क्या 3M इंडिया सच में बिना कर्ज वाला मुनाफा देने वाली कंपनी है? 34,800 के आसपास का शेयर, क्या अभी मौका है निवेश का या डिप आने पर खरीदना चाहिए? जाने इस वीडियो में पूरी रिसर्च के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक 29 में। और आज हम बात करेंगे 3M इंडिया के बारे में, इसके बिजनेस, फाइनेंस और क्या यह स्टॉक आपके लिए सही हो सकता है या नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं 3M इंडिया का थोड़ा सा परिचय। 3M इंडिया असल में 3M कंपनी यूएसए की भारतीय शाखा है, यानी कि जो इसकी मेन ब्रांच है, जहाँ की ये कंपनी है वो यूएसए बेस्ड है और इसकी जो शाखा है वो इंडिया में 3M इंडिया नाम से चलती है। भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अहमदाबाद, बेंगलुरु, पुणे में हैं और एक R&D सेंटर बेंगलुरु में स्थापित है। 3M का इतिहास 1902 से शुरू हुआ था। शुरुआत में यह एक माइक बनाने वाली कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी, लेकिन बाद में यह एक ग्लोबल मल्टीनेशनल बन गई। भारत में 1986 में इसने शुरुआत की थी और 2002 में इसका नाम बदलकर 3M इंडिया रख दिया गया। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यह कंपनी क्या काम करती है। यह कंपनी 4 प्रमुख सेगमेंट्स में काम करती है: सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर एंड कंज्यूमर। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि यह कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है। सोचो, 3M इंडिया एक बहुत बड़ी दुकान है। यह दुकान ऐसी चीज़ें बनाती है जो स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्री और घर घर काम आने वाली होती हैं। जैसे आपके पेरेंट घर के लिए ज़रूरी सामान खरीदने जाते हैं, वैसे कई लोग 3M इंडिया से अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं और वह कंपनी यह सामान बनाती है। सबसे पहला, चिपकाने वाली चीज़ें जैसे टेप। जो टेप आप प्रोजेक्ट बनाने में लगाते हो, बच्चे स्कूल स्टिकर जैसे टेप लगाते हैं, फैक्ट्री वाले लोग बड़ी बड़ी मशीनों में मजबूत टेप लगाते हैं। यह सारे तरह के टेप 3M इंडिया बनाती है। दूसरा, मास्क और हेल्थ केयर से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे जो डॉक्टर मास्क पहनते हैं, नर्स जो दवाई बांधने के लिए पट्टी लगाती हैं, मरीज का चेकअप करने के लिए जो छोटी छोटी मेडिकल चीज़ें होती हैं, वो सारी 3M इंडिया ही बनाती है। सुरक्षा वाली चीज़ें, सेफ्टी आइटम्स, फैक्ट्री में जो अंकल आंटी हेलमेट पहनते हैं, हाथ में ग्लव्स पहनते हैं, कान में आवाज़ कम करने वाले प्लग पहनते हैं, जिससे भारी मशीनों में उन्हें बहरापन की समस्या न उत्पन्न हो, ये सारी चीज़ें 3M इंडिया ही बनाती है ताकि लोग काम करते समय सुरक्षित रहें। कार और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें में इस्तेमाल होने वाला सामान, कार के अंदर चिपकाने वाला गोंद, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में लगने वाले छोटे छोटे पार्ट्स, मोबाइल के अंदर चिपकाने वाले स्टिकर आदि, ये सभी चीज़ 3M इंडिया बनाती है। घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, घर साफ रखने वाले स्पंज, स्कॉच ब्राइट जैसे बर्तन साफ करने वाले पैड, दीवार पर चिपकाने वाले छोटे छोटे हुक, यह सब 3M इंडिया ही बनाती है। अगर एक लाइन में बोलूं तो 3M इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो चिपकाने वाली चीज़ें, साफ सफाई की चीज़ें, डॉक्टरों की चीज़ें और फैक्ट्रियों, कारों में लगने वाले सामान बनाती है। इसलिए इसका काम सुरक्षा, चिपकाना, सफाई और मेडिकल सब जगह है। 3M इंडिया का मौजूदा शेयर प्राइस और वैल्यूएशन की यदि बात की जाए तो अभी 3M इंडिया का शेयर प्राइस लगभग 34,700 से 34,800 के आसपास ट्रेड हो रहा है। कंपनी के मार्केट लगभग, अगर देखा जाए मार्केट कैप, तो 39,000 करोड़ के लगभग इस कंपनी का मार्केट कैप चल रहा है। अगर PE देखें तो 70 से 71 के आसपास चल रहा है, यानी शेयर काफ़ी महंगा माना जा सकता है। ROCE की बात करें तो 38% है और ROE यानी इक्विटी ऑन रिटर्न देखें तो 24 से 30% के आसपास चल रहा है। कंपनी अपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त और लगभग कर्ज मुक्त है, जो एक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है। क्या 3M लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए फ़ायदा हो सकता है? तो इसके बारे में हम प्रोज और कॉन्स दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके फ़ायदे यानी प्रोस की बात कर लेते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या क्या फ़ायदे देखने के लिए मिल सकते हैं। कर्ज न रहने के कारण कंपनी वित्तीय रूप से मजबूत है, ये तो बात माननी पड़ेगी। मजबूत ROCE और ROE है, जिसका मतलब है कि कंपनी अपने पूंजी का अच्छा इस्तेमाल कर रही है। डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, सेफ्टी गियर, इंडस्ट्रियल टेप, कंज्यूमर प्रोडक्ट आदि, मतलब कंपनी का व्यापार सिर्फ एक सेगमेंट पर निर्भर नहीं है। अगर आपने लंबी अवधि के लिए निवेश किया हो तो 3M इंडिया ने पहले इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न बनाकर दिए हैं।
तो ये तो हो गए इसके प्रोज यानी फ़ायदे जिससे आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। अगर इसकी रुकावट या कौन से रिस्क की बात करें तो देखिए पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, यानी अब शेयर महंगा दिख रहा है पी रेशियो के हिसाब से देखा जाए। पिछले कुछ सालों में बिक्री या सेल्स ग्रोथ उतनी इम्प्रेसिव नहीं रही है। 5 से 10% ही सालाना यहाँ पर बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। अगर मार्केट मंदी आए या रॉ मटेरियल लागत बढ़े तो मार्जिन प्रेशर का डर यहाँ पर बना रहेगा। तो केवल यही एक खामी है, इसको आपको नज़र में रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं 2025 की ताज़ा पॉलिसी और कॉर्पोरेट अपडेट के बारे में जो इस कंपनी को रिलेटेड निकल के आए हैं। FY 2024-25 में 3M इंडिया ने 4,446 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया, लेकिन नेट प्रॉफिट गिरकर 4,476 करोड़ रहा। कंपनी ने हाल में 535 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया। फाइनल प्लस स्पेशल देने की सिफारिश की, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव है। 535 रुपये कोई कम डिविडेंड नहीं होता है, लेकिन शेयर का प्राइस भी यहाँ पर हमें देखना चाहिए। कंपनी को ESG रिपोर्टिंग, सेफ्टी अवार्ड और क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिसेंट एक्लोड्स मिले हैं, जिससे ब्रांड वैल्यू और भरोसा बना हुआ है। अगर आप मेरी राय की बात करो 3M इंडिया को लेकर के, तो देखिए सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र या एनालिस्ट नहीं हूँ। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च किसी भी कंपनी में ज़रूर करें। तो मेरी यहाँ पर अब राय ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, जोखिम थोड़ा सह सकते हैं और चाहते हैं कि एक डेट फ्री डाइवर्सिफाइड स्टेब्लिश्ड फंड में हिस्सा मिले, तो 3M इंडिया वाकई अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म गेंस चाहते हैं या लो वैल्यूएशन स्टॉक पसंद करते हैं तो 3M इंडिया का वैल्यूएशन PE थोड़ा डिमांडिंग लग सकता है। अगर आप पिछले कुछ सालों से ये शेयर खरीद रहे हैं तो पहले शेयरों की समीक्षा कीजिए, फिर 30,000 से 32,000 के नीचे डिप आए तो खरीदने का विचार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा 3M इंडिया को लेकर के, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये न्यूज और ये एनालिसिस दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर भी कर देना। उम्मीद दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।